कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूं। ऐसे फर्स्ट क्राउन डायमंड आदरणीय राहुल शर्मा सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो हमारे जितने भी कोहोस्ट साथी है एक बार अपने माइक को ओपन करके सर का जोरदार वेलकम करें। सर जोरदार वेलकम। सभी कोहोस्ट साथी अपना माइक को अनम्यूट कर लें। वेलकम सर, आपका तूफान टाइगर टीम में हार्दिक स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत वेलकम सर, वेलकम शर्मा सर जी सर। सभी साथी अपने माइक को हिंदुस्तान के फर्स्ट क्राउन डायमंड और फास्टेस्ट डायमंड का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अक्सर में महेश पटेल सर, आपका तहे दिल से हार्टली कांग्रेचुलेशन कहता हूं। प्लीज वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। इंतजार की घड़ियां ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और अगली आवाज लाखों लोगों के हृदय सम्राट, प्रेरणा का जरिया, जिनकी सोच के कारण हम सबकी दशा और दिशा बदल चुकी है, ऐसे श्रीमान आदरणीय राहुल शर्मा सर को सुनेंगे। सर आइए, जोरदार वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच महिपाल जी, थैंक यू सो मच महेश जी और बाकी बहुत सारे कोहोस्ट लीडर पंकज पटेल जी, शाहिद शेख जी, हरी शर्मा जी, महेश चंद जी, गोल्ड रमेश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल शर्मा दिल्ली से आप सभी लोगों का एक जबरदस्त गर्मजोशी के साथ में, हालांकि मौसम अभी सर्दी का है और दिल्ली की सर्दी बड़ी फेमस है, तो इस सर्दी में बहुत गर्मजोशी के साथ आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बार मैं महिपाल सर से पूछना चाहूंगा, मेरी अगर वॉइस क्लियर है तो एक बार कंफर्म जरूर करें सर। बिल्कुल सर, एकदम सुपर डुपर आपकी सुरीली आवाज आ रही है सर, कंफर्म। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और आज ही एक जानकारी प्राप्त हुई मुझे महिपाल जी के द्वारा, और महिपाल सर ने कहा कि सर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं और समय अगर उपलब्ध हो तो आप जरूर आए। तो मैंने उनसे समय पूछा और महिपाल सर ने बोला कि सर 9:30, और मुझे लगा कि शायद 9:30 मीटिंग खत्म होने का टाइम होगा, तो 9:30 खत्म होने वाली होगी तो वहां पर बात कर ली जाएगी। महिपाल जी कहते हैं कि 9:30 स्टार्ट करेंगे सर, 12 बजे तक खत्म होगी। और मैं एकदम शॉक्ड हुआ, मैंने कहा 12 बजे तक सब लोग जागते रहते हैं क्या? और फिर महिपाल जी ने जो जवाब दिया वो सुन के मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। सर ने कहा कि सर ये कमांडो ट्रेनिंग है और इनको कमांडो बनना है, और अगर कमांडो 2 घंटे जाग नहीं सकता, अगर उसको नींद ही आ रही है, तो वो कैसे कमांडो बनेगा? और रियल में ये जो बात थी, ये इस एक छोटी सी लाइन मैं कहूं तो जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कह जाती है, लेकिन सिर्फ जो हमारा समझने का जो फेर है, बस वही छोटी सी चीज रह जाती है जहां पर हम इस बात को समझ नहीं पाते। आप जरा सोच के देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपको मिली, एक बहुत ही खूबसूरत मौका आपको मिला। मैं आपको कुछ थोड़ा सा अनुभव अगर बताऊं, इस दुनिया में 95% लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता। हम बड़े लकी हैं, हम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमें एटलीस्ट मौका तो मिला अपनी जिंदगी को संवारने का। आप जरा सोच के देखिए, ऐसे कितने हजारों लोग हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है उनके पास में? कोई मौका नहीं है उनके पास में। रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हम सोए क्यों, और उनको ये भी नहीं पता होता कि हम जागे क्यों। अपनी जिंदगी को काट रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास में किसी तरीके का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाती, कोई मौका नहीं पहुंच पाता। हम इस बिजनेस की भी अगर बात करें, नेक्स्ट मनी बिजनेस में अभी जुम्मा जुम्मा 3 से 4 साल इस बिजनेस को हुआ। सही तरीके से अगर कही जाए तो कंपनी को अभी 2 साल हुए, क्योंकि उससे पहले तो स्ट्रगलिंग फेस था कंपनी का भी, कोई बहुत ज्यादा लीडर्स भी नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा लोगों का बिलीव भी नहीं था, भरोसा भी नहीं था। बहुत लोग ट्रायल बेस के ऊपर कर रहे थे कि पता नहीं कैसी कंपनी है, चलेगी या नहीं चलेगी, कैसा काम है, लीगल है या नहीं है। मतलब
सब कुछ ट्रायल बेस के ऊपर था, ना कोई अचीवर थे, ना कोई अचीवमेंट थे, ना कोई पेमेंट आ रहा था। अभी मैं बड़ा खुश हुआ, आदरणीय एक सर अब जो अभी पेमेंट अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे थे, तो उस समय कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। क्या दिखाएं, शुरुआत भी नहीं थी, लोग भी नहीं थे, कोई सुनता भी नहीं था, मानता भी नहीं था। उस फेज से गुजर के और अभी भी अगर हम देखें तो 30-35 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है सिर्फ। उनमें से मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो 20-25 लाख लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्या इंस्टॉल किया है। हम में से कई बार देखिए ऊपर के लेवल पर हम लोग प्लान देते हैं तो बेहतरीन दे पाते हैं, लेकिन नीचे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। कोई किसी को चले यार एक ऐप कुछ डाउनलोड करा देता हूँ, पता नहीं कैसे करा दिया, उसको प्लान भी नहीं पता, उसको कोई सिस्टम भी नहीं पता, उसको बिजनेस भी नहीं पता, वो वेबिनार्स में भी कभी नहीं आया, लेकिन जुड़ गया। अब फिगर तो देखने में लग रही है, लेकिन अगर सही तरीके से मैं कहूं तो ये बिजनेस अभी 10,000 से ज्यादा लोगों के पास में नहीं पहुंचा। सिर्फ 10,000 बता रहा हूं मैं। अपग्रेडेड आईडी से इसका फिगर मत लगा लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अपग्रेड भी कर लिया लेकिन उनको आज भी प्लान नहीं पता। क्योंकि जिनको प्लान पता है, हम प्लान रोज देखते हैं ना, डेली हम वेबिनार देखते हैं, बहुत कई कई लीडरों की प्लान हमने देखे, यूट्यूब पे हमने बहुत प्लान देख लिए। मैं आपको बताऊं, जिसने प्लान को ठीक से समझ लिया ना, वो इस बिजनेस को छोड़ के जाने का सपना भी सपने में नहीं देख सकता। मेरी बात को सुनने का फिर से प्रयास कीजिएगा कि जिसने इस प्लान को ठीक ढंग से देख लिया, वो इस बिजनेस को छोड़कर जाने का सपना सपने में भी नहीं देख सकता है। तो जो लोग आज इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है अभी तक उन्होंने प्लान को सिर्फ देखा है, इसको समझा नहीं, इसकी आत्मा में नहीं गए, इसके डीप में नहीं गए, इसके रूट में नहीं गए, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है उसको सिर्फ वो अभी स्लाइड पे देख रहे हैं। कभी उन्होंने अभी दिल की अंतर आत्मा में उसको उतार के देखा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब 8 अगस्त 2019, मुझे आज भी वो दिन हमेशा याद आता है। मैं ऑलरेडी एक बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहा था, बहुत बड़ा टीम भी था, पे आउट भी था, सब कुछ था। पहली बार अभिषेक सर से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर, और इत्तेफाकन वो मुलाकात कह सकते हैं। जब पहली बार मैंने इस बिजनेस प्लान को अभिषेक सर से देखा, तो प्लान को देख के बड़ा शॉक्ड हुआ। और शॉक का कारण मेरा प्लान नहीं था, शॉक का कारण मेरा ये था कि इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इतना बेहतरीन बिजनेस, इतना नया इनोवेटिव आइडिया, और कंपनी को 2.5 साल से ऊपर हो गया। मैंने सर से एक ही सवाल किया, मैंने कहा सर डायमंड कितने कंपनी के अंदर? और सर ने मुझे बोला कि डायमंड कोई नहीं है। आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड। मैंने कहा सर इस प्लान में डायमंड नहीं है? तो सर ने बोला कि शुरुआत है और लोग अभी इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे, लोग इस कंसेप्ट को भी समझ नहीं पा रहे। तो मैंने बोला कि सर या तो मैं इस बिजनेस को करूंगा नहीं, या तो मैं इस बिजनेस को करूंगा नहीं, और अगर मैंने किया तो आने वाले 6 महीने के अंदर मैं आपको क्राउन डायमंडशिप हिट करके दिखाऊंगा। ये बात कब की थी? जब कंपनी में कोई डायमंड नहीं था। अब विजन की बात करें तो विजन दिखाने वाला भी नहीं था कोई। कौन दिखाता विजन? कंपनी में कोई डायमंड ही नहीं था उस समय तक। तो मुझे कोई यही नहीं कहने वाला था कि भैया डायमंड बन जाओ या क्राउन बन जाओ। तो मैंने बोला कि 6 महीने में मैं क्राउन करके दिखाऊंगा। और सर को हंसी आ गई। सर बड़ी तेजी से हंसे, और उनका हंसना अपनी जगह बड़ा जायज था। उनका हंसना जायज इसलिए था कि कोई भी आदमी आके कुछ भी बोलते हैं। हम भी जब नेटवर्किंग में प्लान दिखाते हैं, किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो एकदम से बड़ा बोल देते हैं, अरे सर अब तो मैं 100 ज्वाइनिंग आपको 3 दिन में करके दिखा दूंगा, और मैं गोवा टूर ये इतनी जल्दी कर दूंगा, और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बहुत लोग ऐसे हमसे बात कर जाते हैं। तो सर को लगा कि शायद हो सकता है ये ऐसी कुछ बात हो, कोई भी कुछ भी बोल देता है कि मैं क्राउन करके दिखा दूंगा। अरे भाई बच्चों का खेल है क्या? लेकिन अब उनके अंदर क्या चल रहा था ये वो जानते थे, मेरे अंदर क्या चल रहा था ये मुझे पता था। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखी है, और वही चीज मैं आपको आज ये बताने का प्रयास करूंगा। मैंने लाइफ में सिर्फ एक चीज सीखी है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमेशा नंबर 1 बनने की आदत अपने अंदर डालिए। किसी भी चीज में आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं, तो आदत डालिए कि मुझे नंबर 1 बनना है।
आप अपनी जॉब में कुछ करना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो वहां आप कीजिए कि मुझे नंबर 1 बनना है। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आपके मार्केट में आप जैसे 20 दुकानें हैं, तो वहां आप ये देखिए कि मुझे नंबर 1 बनना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एमएलएम कर रहे हैं, यहां आप अपने अंदर डालिए कि मुझे नंबर 1 बनना है। बिकॉज जब आप इस चीज को डालेंगे कि मुझे नंबर 1 बनना है, तो आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, जो ईश्वर ने दिया है, ये ब्रेन उसी तरीके से काम करना शुरू करेगा जैसा आप इसको मैसेज सर्कुलेट करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग हम इसकी पावर को नहीं समझ पाते। हमारे दिमाग के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है इस माइंड के अंदर कि इस पावर से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उस पावर से। लेकिन ये पावर से आप कर कब पाओगे? जब आप इस चीज को आदेश दोगे। और ये आदेश हम कैसे दे सकते हैं? ये आदेश दे सकते हैं हम अपने थॉट प्रोसेस से। ये हम कर सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस से। अब थॉट प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारा जो दिमाग है इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, गायराई है, शल्काई है, बहुत सारी चीजें हैं। जब बचपन में एक बच्चा पैदा होता है और जब वो आगे बढ़ना शुरू करता है, जब हम खेलते हैं तो छोटे से बच्चे को हम टोक देते हैं, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, गिर मत जाना, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर। और ये सारे जो नेगेटिव जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये दिमाग में बनाता है एक न्यूरो पाथवे। न्यूरो पाथवे का मतलब है एक ऐसा रास्ता जिसको सबसे पहले बनता है वो मिट्टी से, और मिट्टी के बाद में फिर हम और उसको नेगेटिव देखें। बगल में कोई पड़ोसी का बच्चा है, वो किसी क्लास में फर्स्ट आ गया, देख उसके बच्चे के फर्स्ट डिवीजन आ गया, तेरा कुछ नहीं हुआ, तू कुछ नहीं करेगा, तू ऐसे ही रह जाएगा, तेरा तो कुछ होना ही नहीं है। पहले मिट्टी की सड़क बनी, फिर आपने उसके ऊपर रोड़ी डाल दी। और जब कुछ बड़ा होने लगता है, कोई किसी का बच्चा एमबीबीएस में सेलेक्ट हो गया, किसी का बीडीएस में हो गया, कोई इंजीनियरिंग में हो गया, कोई किसी और चीज में हो गया, फिर उसको फिर बोला तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू हमेशा ऐसे ही काम करवा लो, तेरे से सब यही काम सोचते हैं। फिर आपने उसके ऊपर सीमेंट डालना शुरू किया और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ऐसा है, तू वैसा है। ये सब कुछ सुन सुन के हम सब लोग बड़े हुए हैं। मतलब हमको किसी ने बचपन में कहा ही नहीं कि कीप इट अप। किसी ने कंधे पे हाथ रखा हो कि यस तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूं, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, कोई कहता ही नहीं है। क्लास में जाते हैं तो टीचर नहीं कहता, घर में जाते हैं तो पेरेंट्स नहीं कहते, अगर रिश्तेदारों के वहां जाते हैं तो वो नहीं कहता। मतलब हर आदमी टोक ही रहा है। किसी ने आज तक कंधे पे हाथ रख के दो प्यार के बोल ही नहीं बोले कि यार तू कर सकता है, 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 यार तू कर सकता है, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू हिम्मत रख, तू आगे बढ़, तू कर सकता है, यस यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू कर सकता है। कोई बोलता ही नहीं है। और ये न्यूरो पाथवे बनता 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 ये इतना सीमेंटेड रोड बन गया दिमाग के ऊपर कि अब कोई भला आदमी आया और उसने बताया कि देख यार एक बिजनेस है, वो फिसल गया। वो सीमेंटेड रोड पे जा रही है बात। भैया 50 साल से 40 साल से हमने जो इतनी पक्की सड़क बनाई है, अब इस पे कोई आदमी कहे कि तू यार करोड़पति बन सकता है, तू लखपति बन सकता है, तेरा भी हजारों रुपए का प्रतिदिन का चेक बन सकता है, तेरी भी एक बड़ी टीम बन सकती है, तू भी यहाँ से डायमंड बन सकता है, तू भी यहाँ से क्राउन बन सकता है, तू भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है, तू भी एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक अच्छा स्पीकर बन सकता है, एक अच्छा ट्रेनर बन सकता है, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। जब ये बात किसी को बोली जाती है ना, उस सीमेंट की सड़क पड़ी है उसको, वो जाती नहीं अंदर दिमाग में। वो पहले ही रोड इतना ठोस मजबूत कर दिया, कुछ घुस ही नहीं रहा उस दिमाग के अंदर। और इसको तोड़ने में तो वक्त लगेगा, इसको तोड़ने में समय तो लगेगा, क्योंकि इतने साल से हमने बनाया। और ये तोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? ये तोड़ने का काम कर रहे हैं महिपाल जी। ये रोज आपको 9 बजे 9:30 बजे बिठाते हैं, 12 बजे तक। ये क्या कर रहे हैं? ये उसी पाथवे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो इतने साल से बना हुआ है। नहीं तो क्या जरूरत है ट्रेनिंग की? अगर मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, मान के चलिए हम सारे लोग अगर सेल्फ मोटिवेटेड है, हम ऑटो मोड पे काम कर रहे हैं, हमें हमारा जो स्विच है उसको ऑन करने के लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि भाई कोई मुझे जगाए, कोई मुझे बोले वेबिनार में आओ, कोई मुझे बोले प्लानिंग कर लो, कोई मुझे बोले गोल सेट कर लो, कोई मुझे बोले इनविटेशन दो,
कोई कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ये क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अभी हमारा जो स्विच है उसको हमने खुद ने ऑन ऑफ करना शुरू नहीं किया, इसलिए तो जरूरत पड़ रही है। और इसी का प्रयास इन ट्रेनिंगों के माध्यम से किया जा रहा है कि आप यहाँ आओ और यहाँ ये काम किया जाएगा, इस रास्ते को तोड़ा जाएगा, ये नेगेटिव का रास्ता टूट के एटलीस्ट आप खुद से तो कहने लग जाए कि यार मैं कर सकता हूं। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है यार। ये उसने कर दिया, दिल्ली वाले ने कर दिया यार, 6-7 महीने में कर दिया। ये एक और ने कर दिया यार जयपुर से, एक और ने, तीसरे ने जयपुर से कर दिया, फिर चौथे ने जयपुर से कर दिया, फिर पांचवें ने कर दिया। मतलब यार हो तो सकता है। अब प्रॉब्लम कहां है? मेरे साथ में नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे उन बारीक चीजों को सीखना पड़ेगा जो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। सबसे पहले करना पड़ेगा खुद के ऊपर विश्वास, किसी भी काम को करने से पहले। मैंने जिस दिन बोला था, मैंने कोई तुक्के में नहीं बोला था अभिषेक सर से कि मैं 6 महीने में क्राउन करूंगा। हालांकि मुझे 7 महीना लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हुआ या मैं कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया। 6 महीने की तैयारी की तो 7 महीने लगे, लेकिन मैं अगर सोचता कि मैं 3 साल में कर लूंगा तो मुझे हो सकता है फिर 10 साल लगता। ये किया तो फिर और लोगों को मोटिवेशन आया कि यार किया जा सकता है। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। हाँ, हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। फिर कौन कर सकता है? अगर आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको हमें लगातार सीखने की जरूरत है। और जैसा हमेशा कहा जाता है, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज है। कई बार तो अब हम इस शब्द को सुन सुन के बोर से हो गए कि यार जो कहता है वो लर्निंग की कहता है, जो कहता है वो सीखने की कहता है। किसी भी स्पीकर को सुनो, वो लर्निंग की कहता है। हाँ, यही कहेगा वो, क्योंकि वो जो कह रहा है ना, वो उस लर्निंग की वजह से ही तो कह पा रहा है। आज से 4 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने शुरू किया था, तो बोलना नहीं आता था मुझे। मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने माइक पकड़ा था, मुझे आज भी याद है, एक प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मुझे माइक दिया गया और मुझे पसीने आने शुरू हो गए सर्दियों के मौसम में। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि कब मतलब ये प्रेजेंटेशन खत्म हो, जैसे होता है ना कि बस पीछा छूटे कैसे भी करके, वो स्थिति थी। लेकिन उस चीज ने डर को निकाल दिया। मतलब उस दिन तो मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगा यार अब कर लिया तो अब आगे हो जाएगा, अब इतना परेशानी नहीं आएगी। पहले बहुत गला सूखता था, मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टेज पे जाता था शुरुआत में, हर 10 मिनट में गला सूख जाता था, बोला नहीं जाता था। और अब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना बात करना उतना बात कर सकते हैं। कैसे हुआ? ये सब सीख के हुआ, सब लर्निंग से हुआ, सब प्रैक्टिस से हुआ। हर चीज को हमें हर स्टेप बाय स्टेप। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में सब कुछ आ जाता है, मैं ना ये कह रहा हूं कि एक दिन में हम एकदम से हमारे अंदर बदलाव आ जाएगा। एकदम से कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन एकदम से एक चीज हो सकती है कि हम ये डिसीजन ले लें कि हमें बदलना है। अगर ये डिसीजन आपने लिया, और ये डिसीजन एकदम से होता है। आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं या ये गुटखा वुटखा खाते हैं, डिसीजन एकदम से होता है। कई लोग आपने देखा होगा एकदम से यार उसने छोड़ दिया। डिसीजन एकदम से होता है, लेकिन चीजें फिर धीरे 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 चेंज आती है। अब मुझे डिसाइड करना है। डिसाइड क्या करना है? मैं इस बिजनेस के अंदर टॉप लेवल अचीव करके रहूंगा, ये हो गया डिसीजन। अब डिसीजन होने के बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप हम योजना बनाएंगे कि अब मुझे अगर ये करना है तो करना क्या पड़ेगा। तो फर्स्ट, मुझे अपने अंदर जो कमियां हैं उसको सबसे पहले मुझे एवेल्युएट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कमी क्या है, उसका इलाज नहीं हो सकता। और इस दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जिसका इलाज ना हो, बस पता किस चीज का चलना चाहिए कि बीमारी क्या है। तो बीमारी समझ में आ जाएगी तो इलाज है। तो हमें पहले करना है एवेल्युएट कि मेरे अंदर कमी क्या है। जब कमी पता चल गई तो उसका फिर इलाज हमें पता है कि क्या इलाज करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर हमें रेगुलर काम करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है। और ये संभव कैसे होगा? आप रेगुलर लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए। महिपाल सर हैं आपके, और बहुत सारे अप्लायंस हैं, ग्रेट लीडर्स, उनके द्वारा जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं सारे प्रोग्राम्स में आइए। अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लाइए, खुद को सबसे पहले तैयार कीजिए। हमेशा खुद पॉजिटिव मोड में रहिए, चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो। मैं हमेशा एक लाइन कहता हूं, मुझे फिर से याद आई और मैं फिर कहूंगा, जिंदगी में एक लाइन मेरी हमेशा याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी, प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी बट डैमेज इज परमानेंट। कोई भी समस्या जिंदगी में ऐसी नहीं है
जिसका हल ना हो। सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, लेकिन हम कई बार इन टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के चलते हुए अपना परमानेंट डैमेज कर लेते हैं। आप जरा सोच के देखिए, इस बिजनेस में आज लाखों लोग आए, छोड़ के चले गए, क्या हासिल किया उन्होंने? लेकिन आज इसी बिजनेस में आके लोगों ने, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख रुपया भी इस बिजनेस से कमाया, उसी 1770 के इन्वेस्टमेंट से। तो कहां कमी थी? कमी थी सिर्फ उसी जगह पे कि हम जिस तरीके से उस चीज को देखना चाहिए था, हम देख नहीं पाए, जो करना चाहिए था हम कर नहीं पाए, जो सीखना चाहिए था हम सीख नहीं पाए, और इस वजह से उस रेस में पीछे रह गए। वो हमने अपना परमानेंट जो था वो डैमेज कर लिया। कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है। जो कल थी प्रॉब्लम वो आज नहीं है, जो आज होगी वो कल नहीं रहेगी, और कल जो आने वाली है वो हमें अभी पता ही नहीं है, लेकिन वो भी परसों खत्म हो जाएगी। तो हमेशा लाइफ में याद रखिए, जिंदगी में हमेशा याद रखिए, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के चलते हुए कभी भी डैमेज परमानेंट नहीं करना। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ में कम वक्त लगता है, कुछ में ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जो कभी खत्म ही ना हो। अब देखते हैं घर में एक मृत्यु जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा दुख होता है ना, आप जानते हैं कि इससे बड़ा दुख कोई नहीं है, घर में से किसी कोई सदस्य का निधन हो जाए या कोई गुजर जाए। लेकिन आप सोचिए, क्या वो भी स्थिति हमेशा एक जैसी बनी रहती है? शुरुआत के बिल्कुल इंस्टेंट जब होता है एकदम से, तो पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एकदम घर का माहौल बहुत गमगीन हो जाता है। फिर जैसे जैसे समय गुजरता है, 15 दिन निकला, 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, थोड़ा थोड़ा ये कम होने लगता है। फिर एक आध साल, 2 साल, 3 साल हो जाती है, उसके बाद तो फिर रूटीन लाइफ शुरू हो जाती है, सारे काम पहले की तरह शुरू हो जाते हैं। तो सोचिए, वो इतनी बड़ी चीज भी परमानेंट नहीं है। मतलब आप उस चीज के लेके उसके 20 साल बाद उतना दुखी नहीं हो सकते जितना उस इंस्टेंट टाइम पे हो सकते हैं। तो फिर ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसको लेके हमने अपनी लाइफ का परमानेंट डैमेज कर लिया। जरा सोचो, हम क्या सोच के इस बिजनेस के अंदर आए थे। जिस दिन हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, उस दिन क्या सोचा था? उस दिन सोचा था यहाँ से लाखों रुपए कमाएंगे यार, यहाँ देखो कितना 178 करोड़ का प्लान है, कितना जबरदस्त इनकम यहाँ से हो सकता है, कितना बड़ा काम यहाँ से हो सकता है। क्या क्या सोच रहे थे उस समय पे। लेकिन जरा सा कोई छोटी सी चीजें आई और हम एकदम से विचलित हो गए। कहाँ गया हमारा मिशन, कहाँ गया हमारा विजन, कहाँ गए हमारे सपने? क्या हमारे सपने किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे? हमारी टीम में कोई लीडर आया, छोड़ के चला गया, अरे रोना किस बात का, दुख किस बात का, किस बात का रोना है? जो आया उसने अपना पार्ट निभाया और वो गया। क्या जिस दिन आपने बिजनेस ज्वाइन किया था तब आपका सपना क्या उसके ऊपर डिपेंडेंट था कि ये आदमी मेरे साथ में रहेगा तो मैं कामयाब होऊंगा? क्या ऐसा है? मैं आज भी मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं हमेशा सिर्फ एक चीज में विश्वास रखता हूं, और मैं रखता हूं कर्म की भक्ति में विश्वास। और इसके ऊपर मैं, जिस लाइन ने मुझे मोटिवेट हमेशा करके रखती है, वो लाइन है, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर टू क्रिएट प्रोग्रेसिव एडवांसिंग कम्युनिटी टुवर्ड्स द कॉमन पर्पज। दो तरीके की पावर है, एक है पोजिशनल पावर, एक है पर्सनल पावर। पोजिशनल पावर जो विरासत में मिली है। अब हमें क्राउन डायमंडशिप विरासत में तो नहीं मिली, हमने जीरो से उठ के वहां तक का सफर तय किया। आप लोग आए, आप डायमंड बने, आप गोल्ड बने, आप सिल्वर बने, या आप जहां भी अभी लीडरशिप रॉयल्टी अचीव की है, या जहां भी शुरुआत की है, हमने चाहे एक ही आईडी अभी लगाई है, लेकिन जीरो से करिए ना शुरुआत। अरे जब मैं एक आईडी लगा सकता हूं तो मैं दो भी लगा सकता हूं, मैं दो लगा सकता हूं तो मैं तीन भी लगा सकता हूं, मैं तीन लगा सकता हूं तो मैं चार भी लगा सकता हूं, मैं चार लगा सकता हूं तो मैं पांच भी लगा सकता हूं, 10 भी लगा सकता हूं, 20 भी लगा सकता हूं, 50 भी लगा सकता हूं, 100 भी लगा सकता हूं, 500 भी लगा सकता हूं। मुझे सिर्फ उस काम का रिपीटेशन ही तो करना है। अरे आपने कपड़े धोना शुरू किया, आपने एक शर्ट को साबुन लगाया, ब्रश मार दी, तो क्या फिर दूसरी शर्ट को अब आप साबुन लगा के ब्रश नहीं मार सकते क्या? क्या तीसरी शर्ट को नहीं मार सकते? हाँ, थक जाओ एक दिन में, भैया मैंने 3 कपड़े धो लिए, तो कल धो ले 3 कपड़े और, परसों धो ले 3 कपड़े और, उसके अगले दिन धो ले। दिक्कत कहाँ आ रही है? हम क्यों अपने आप को कमजोर महसूस कर लेते हैं, सैचुरेटेड महसूस कर लेते हैं कि बस अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? कभी प्रयास करना लाइफ में ना छोड़े, जिंदगी में कभी भी प्रयास करना ना छोड़े। हमारी कोशिश है, हमें नहीं पता कि कौन सा, आप सोचो कि एक क्रिकेट का मैच है, बॉल आ रही है आपके पास में, आप बैट घुमा रहे हैं लगातार,
आपको नहीं पता कौन सी जो बॉल है वो आपके बैट पे बिल्कुल बीच में आएगी और वो एकदम 6 पार जाने वाला है, आपको नहीं पता। लेकिन हम बैट ही नहीं घुमा रहे, हम बैट ही नहीं घुमा रहे, हमने बैट घुमाना ही बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? आउट होना तय है। तो ये शॉट तो लगाइए, बैट तो लगाइए। अरे तेजी से बैट घुमाया, किनारा भी लगा, तो भी किसी के हाथ में नहीं आएगी, वो जाएगी सीमा रेखा के पार ही। लगातार काम करना जारी रखिए, अपने फ्रंट लाइन लगातार ओपन कीजिए। जितना ज्यादा पाइपलाइन हम बनाएंगे, कितने मरेंगे? अरे मैं कहता हूं मेरे पास में 500 है, 100 मर गए, अरे 400 है, 200 मर गए, 300 है और 100 मर गए, फिर भी 200 है, फिर भी 100 मर गए, 100 है, 50 है, 10 है, 20 है, और फिर लगातार काम जारी है। मैं लगातार पाइपलाइन बिछाने का काम करता जा रहा हूं। ये सब चीजें कहां से आएंगी? ये सब चीजें तब आएंगी जब हम अपने आप को सबसे पहले मजबूत करना शुरू कर देंगे। और केडी सर हमेशा एक बात को कहते हैं, मुझे ये बात हमेशा याद आ जाती है कि अगर जल गया है सब कुछ, अगर जल गया है सब कुछ, तो फिर बचा ही क्या है? ध्यान से सुनिएगा, अगर जल गया है सब कुछ, तो फिर बचा ही क्या है? मतलब अगर सब कुछ जल गया तो क्या बचा है? सब राख हो गया। लेकिन फिर एक लाइन और आती है कि अगर बच गया हूं मैं, अगर बच गया हूं मैं, तो फिर जला ही क्या है? अगर आप जिंदा हैं तो फिर कुछ नहीं जला आपका, आप फिर से खड़ा कर दोगे। और इसी को बोला जाता है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर का मतलब यह है कि मैं चाहे कितनी भी बार जीरो हो जाऊं, अरे मैंने लाखों की टीम बनाई, सारी मर गई, ठीक है, पहले भी तो मैंने बनाई थी, फिर बना दूंगा यार। पहले जब बनाई थी तब अनुभव नहीं था, आज अनुभव है। पहले जब बनाई थी तो अचीवमेंट नहीं था, आज अचीवमेंट है। पहले जब बनाई थी तो ये टीमें क्यों मर जाती हैं ये नहीं पता था, आज पता है कि टीमें क्यों मर जाती है। तो अब तो बड़े एक्सपीरियंस के साथ में शुरू कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर मेरे नीचे कोई काम नहीं हो रहा, मेरे 10 लेवल में आइडिया नहीं लग रही, कोई काम नहीं कर रहा। अरे मैंने कहा भाई जिस दिन शुरू किया था उसके बाद में लग रही थी क्या? कि हाँ सर लग रही थी। कितना पे आउट आ रहा था रोज का? 2000 आ रहा था। किसकी मेहनत से आ रहा था? सर काम तो मैं ही कर रहा था। मैंने कहा फिर से शुरू कर देना, फिर शुरू कर दे, फिर आने लग जाएगा। तूने बंद कर दिया इसलिए बंद हो गया, और तेरे पास में अब एक्सपीरियंस है। तो हमारे सपने हमसे कोई नहीं चुरा सकता जब तक हम उसको अपने आप से नहीं चुरा रहे। निर्णय देखो दोस्तों आपको लेना पड़ेगा, और भीषण निर्णय लेने वाले लोग सफल होते हैं। सफलता का रेशो कम इसलिए है क्योंकि हम निर्णय नहीं ले पाते, हम हमेशा डरते हैं। हमें हमेशा से कमजोर बनाया गया है कि तू नहीं कर सकता। और मैं आज आपको कहता हूं कि आप कर सकते हैं यार, आप कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकें। आप सब लोग डायमंड हो सकते हैं, आप सब लोग क्राउन डायमंड हो सकते हैं, आप सब लोग रेफरल में 100 आइडिया अपने फ्रंट पे लगा सकते हैं, इससे भी ज्यादा लगा सकते हैं। आप सब लोग बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, बेहतरीन अप्रोचिंग कर सकते हैं, बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बेहतरीन लिस्ट मेकिंग कर सकते हैं, बेहतरीन क्लोजअप कर सकते हैं, बेहतरीन आप फॉलो अप कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। बट आपको एक चीज बस अपने आप से डिसाइड कर लेना है कि यस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। अब ये रोजमर्रा की ये रोती धोती जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। मुझे रोज लोगों के ताने नहीं सुनने, मुझे जिंदगी भर इस गरीबी के झंझटों में नहीं पलना है। मेरे पुराने पास्ट में जितना भी मैंने जो दुख कठिनाई परेशानियां देखी हैं वो मुझे अब नहीं देखनी है। मुझे इस जंजाल से बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है यार, मुझे इस लाइफ से बाहर जाना है, मुझे हटके कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा अचीवमेंट लेना है। मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थकने वाला नहीं हूं। मुझे चाहे इसके लिए जो करना पड़े मैं उसको करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मुझे कुछ करना है। ये चीज अपने अंदर, ये जिद पैदा कीजिए अपने अंदर, ये आग अपने अंदर लगाइए, और इसके लिए जो करना पड़ेगा, जो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, जो त्याग मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, जो कुछ मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। मैं आपको बताऊं, मैं अभी आपके सामने रूफ पे जाके, छत पे जाके, जगह पे ठंड बहुत है, बारिश भी अभी पड़ रही है, और बारिश में खड़ा होके छत पे इस सर्दी में भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि नीचे बच्चे हैं वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने नहीं देंगे। लेकिन जब आदमी के अंदर, जब अंदर से आग लगती है, तो ये जो चीजें हैं वो कभी नजर नहीं आती है। ये चीजें हमें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। एक्सक्यूजेस को छोड़ना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा, जिंदगी में से टालने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, प्रोकास्टिनेशन को छोड़ना पड़ेगा। हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए, अग्रणी रहिए, एग्रेसिव रहिए, इनिशिएटिव लीजिए, और नई नई चीजों को अपनी लाइफ में लेके आइए। बहुत कुछ हो सकता है लाइफ में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लाइफ के अंदर, बहुत कुछ है अभी इस प्लान में। अभी मैं आपको बताऊं 1% भी इस प्लान का अभी हुआ नहीं है। अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी 8 और 9 को डायमंड्स और क्राउन डायमंड लीडर्स की मीट होने वाली है दिल्ली के अंदर। यहाँ बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अभी बहुत कुछ बड़े डेवलपमेंट्स के ऊपर बात होने वाली है। बस टिके रहिए, लगे रहिए, बने रहिए, करते रहिए, सीखते रहिए। यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा।
बहुत बहुत अच्छे लोग हैं आप सभी लोग, और मैं चाहता हूं, हमेशा से मेरा अंदर से ऐसा रहता है कि ये बात मैं सभी मीटिंग में जरूर बोलता हूं और आपसे भी बोलूंगा कि जिंदगी में अगर आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो उसको कीजिए। कभी ये मलाल दिल में नहीं होना चाहिए। जब आप रात को बेड पे जाएं सोते समय, आपके जब सोने जाएं बेड पे, ये मलाल नहीं होना चाहिए कि यार आज मैंने कुछ चोरी की, आज मैंने कुछ चुराया, आज मैंने कुछ अपने आप से मैं कुछ और कर सकता था यार, कुछ और एफर्ट्स कर सकता था, मैं कुछ और मेहनत कर सकता था, मैं कुछ और कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये मलाल जिंदगी में नहीं रहना चाहिए लाइफ में। और मैं परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड जिसको आप मानते हैं, उससे मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगा आप सबके जीवन में बहुत खुशियां आए, बहुत उन्नति आए, बहुत तरक्की आए। सब लोगों के परिवार में जो आपको चाहिए वो सारे सपने आपके पूरे हों। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाए, हमेशा आपकी संपत्ति बढ़ती रहे, आपकी संपदा बढ़ती रहे, आप स्वस्थ रहे, आप खुश रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे। जो आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में आपको मिले, यही मैं ऊपर वाले से, परमपिता से, परमात्मा से ये आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आपको मिले जो आप चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में महिपाल सर को फिर से दिल से धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने आज इस मीटिंग में मुझे इनवाइट किया, मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उनका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं। और तूफानी टाइगर टीम जो इस टीम का ब्रांड नेम है, मैं इस टीम के लिए कहना चाहता हूं कि ये टीम, मैं श्योर करता हूं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की बेहतरीन से बेहतरीन टीमों में से एक टीम होगी, तो वो तूफानी टाइगर टीम होगी। और इसका हर लीडर उसी तरीके का टाइगर बन के तूफान पैदा करेगा जैसे आज महिपाल सर और महेश पटेल सर और तमाम लीडर्स कर रहे हैं। आप सभी लीडर बहुत जांबाज खिलाड़ी हैं। अपने नाम की पताका को हमेशा ऊंचा रखिए, अपने नाम को हमेशा बुलंदियों पे लेके जाइए और इतिहास बनाइए। तो फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं सर का जितना शुक्रिया अदा करूं इतना कम है। बहुत ही शानदार, लाजवाब, सुपर डुपर। सर, हमारे गुजरात में कहा जाता है कि अगर किसी का आपने सुना और आपने 108 कोटि कोटि वंदन कर लिया, तो सर मैं आपको 108 कोटि कोटि वंदन करता हूं। आपकी कही हुई हर एक बात सीधे दिल पे छुई है। मैं पूरे तूफानी टाइगर टीम की ओर से आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। और हम सब लकी है कि आपने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। और आपने जैसा बताया, मैं फिर से एक बार पुनः कोटि कोटि वंदन करता हूं कि इतनी ठंड है और बारिश हो रही है, फिर भी आपने 25-30 मिनट तक हमारे बीच में बात रखी। मैं आदरणीय महेश पटेल सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर के बारे में अपनी राय रखे। पटेल सर। क्या बात है सर, क्या बात है। मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है सर। राहुल सर, आप यू आर वेरी वेरी रियली ग्रेट सर। आपका हर शब्द एकदम मतलब दिल को छूने, दिल के आर पार निकल जाता था। और जबरदस्त आपने बात रखी है। ऐसी ऐसी बात रखी है कि अगर इस एक वर्ड्स को भी अगर किसी ने सही से पकड़ लिया तो वो जिंदगी में कभी मायूस नहीं होगा, कभी वो क्या बोले निराश नहीं होगा, कभी डिमोटिवेट नहीं होगा दोस्तों। तो सर आपका हार्टली कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतना कीमती समय आपका निकाल के हमारे बीच में इस तूफानी टाइगर टीम के कमांडो ट्रेनिंग 2 में आप हमारा हिस्सा बने, यही हमारे लिए अभाग्य है, हमारे लिए हमारा खुश नसीब है। तो आपका मैं तहे दिल से तूफानी टाइगर टीम के हर लीडर की तरफ से, समस्त तूफानी टाइगर टीम के हर सदस्य की तरफ से मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ, आपका चरण स्पर्श करता हूँ और आपको थैंक यू सो मच कहता हूँ सर। बहुत ही बढ़िया बात बताई सर आपने, इतना मोटिवेट आ गया है तूफानी टाइगर टीम का। मैं वादा करता हूँ सर आपसे, दावे के साथ कहता हूँ, आने वाला ये जो 2021 का साल पूरा नहीं होगा, उससे पहले कम से कम 6 डायमंड होंगे तूफानी टाइगर टीम में, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अभी कोहोस्ट साथी मित्र, हमारे गोल्ड लीडर सभी से मैं निवेदन करूंगा कि कोहोस्ट पटेल सर एक मिनट, यस मेरे यस जितने सर भी प्लीज। पार्टिसिपेंट हैं मैं सबको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जी जी सर। दोस्तों मैं दो चीज कहता हूं। मैं इसीलिए आज बड़ा पैसा कमाया हूं क्योंकि मैंने हर हमेशा दूसरों के लिए तालियां बजाई है। जब भी मुझे किसी के लिए चैट में लिखने का मौका मिला, मैंने लोगों के लिए लिखा है, मैंने लोगों के लिए तालियां बजाई है, मैंने लोगों की खुशी बांटी है, इसलिए ऊपर वाला ने मुझे इतनी सारी खुशी दी है। मैं सभी को अनम्यूट नहीं कर सकता दोस्त, चैट बॉक्स खुला है। सर के लिए आप लिख सकते हैं। मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे गुजारिश करता हूं आप लिखिए आपको सर का कैसा लगा, और सभी को गुजारिश करता हूं कि आप जरूर लिखिए। थैंक यू पंकज पटेल सर, कंटिन्यूस। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुजरात के और जबरदस्त डायनामिक लीडर पंकज पटेल जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। पंकज पटेल जी प्लीज आइए,
और आज के जबरदस्त तूफानी जो स्पीच दिया है, जबरदस्त मोटिवेशन जो स्पीच दिया हमें, हमारे जिंदगी में नेक्स्ट मनी के प्रति हमें एक मतलब एक विजन हमें क्लियर किया हुआ है। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर, हिंदुस्तान के फर्स्ट क्राउन डायमंड दोस्तों राहुल सर के बारे में आप बताइए प्लीज। पंकज पटेल जी प्लीज वेलकम। थैंक यू महेश पटेल सर। सबसे पहले तो मैं अपने तूफानी टीम के डायमंड लीडर, आने वाले दिनों के डायमंड लीडर महिपाल सोलंकी सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, महेश पटेल सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, और धन्यवाद करना चाहूंगा अपने फर्स्ट क्राउन डायमंड राहुल शर्मा सर का। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि सर ने बहुत ही बढ़िया हमारे बीच में बात रखी, और सर ने जो कमेंटमेंट किया था सीएमडी सर से, वो सर ने कमेंटमेंट अपना पूरा किया। वो सर की जो भी बात बताई सर ने, बहुत ही अच्छी बात लगी मेरे को। और सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि सर ने एक चीज बोला कि मैंने सीएमडी सर से कमेंटमेंट किया था कि 6 महीने में क्राउन डायमंड बन के दिखाऊंगा, तो सर ने भले ही 7 महीने में पूरा किया, लेकिन बहुत ही अच्छी बात लगी सर मेरे को। तो दोस्तों सभी को सर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि सर ने कमिटमेंट किया था 6 महीने के, और 7 महीने के अंदर सर ने कमिटमेंट पूरा किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सर ने जो भी बात बताई उसको दिल में रखो, और उस बातों को याद करो, और उस बातों को याद करके आप अगर ग्राउंड में वर्क करोगे और इस बिजनेस को अगर दिल से करोगे, तो गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप भी राहुल शर्मा सर की तरह गारंटी के साथ बता रहा हूं आप बन सकते हो। तो थैंक यू तो राहुल शर्मा सर, शाहिद आपका शेख बहुत सर बहुत धन्यवाद। जल्दी से बहुत ही फटाफट में बढ़िया। अपनी राय रखें शाहिद शेख सर, क्योंकि जल्दी से बताइए सर। शाहिद शेख सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बॉटम ऑफ द हार्ट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल मिस्टर राहुल शर्मा जी। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी और अपने आप में बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व के धनी, और आज हमारे बीच में अपनी बहुत ही कीमती समय को निकालकर दोस्तों पेश हुए, और उन्होंने अपना जज्बा, अपना हौसला बहुत ही यूनिक तरीके से हमसे यहाँ पर शेयर किया। बहुत 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 आपको बॉटम ऑफ द हार्ट मेरा बहुत सैल्यूट है दोस्तों। क्योंकि दोस्त ये सैल्यूट इसलिए है कि ये बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी, और हमारे बीच हमारे राहुल शर्मा जी ने बहुत ही यूनिक तरीके से हमको जो समझाया। सर आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है और अभिवादन है। हम अब सभी पार्टिसिपेट की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। थैंक यू सर, वेलकम सर। एमजे पटेल सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कर ले और अपनी राय रखें। एमजे पटेल सर, सर बताइए। एमजे पटेल सर नमस्ते आपका। जी हाँ, नमस्ते राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ आज, और सुन करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब अगर एक बार इंसान अगर सोच लेता है और उस पे वो ईमानदारी से अगर वो कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, तो सफलता दूर नहीं, सफलता उसके चरणों में है। सर आपने जिस तरीके से हम लोगों का हौसला अफजाई की, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। पूरी तूफानी टाइगर टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आदरणीय हरी शर्मा सर, अपनी राय रखें। हरी शर्मा सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका मिला। और स्पेशली सर अगेन राहुल शर्मा सर को मैं यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारी तूफानी टाइगर टीम की ओर से। और स्पेशली कमांडो ट्रेनिंग पार्ट 2 में सर ने जो टाइम दिया है, और हमें और हमारी जितनी भी टीम यहाँ पर पार्टिसिपेंट है, सबको एक जोरदार आज से मोटिवेशन मिला है। और सबका बोलते हैं ना सर, आज सोए हुए को भी प्रेशर आ गया है कि अब कल से हम कुछ और करके दिखाएंगे सर। थैंक यू सर। और जल्दी से अपनी राय रखेंगे गोल्ड रमेश पल्लाचार्य सर। मेरे रमेश पल्लाचार्य सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें। गोल्ड रमेश सिंह रावत सर, उत्तराखंड काशीपुर। गोल्ड रमेश सिंह रावत सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं हम अपने फर्स्ट क्राउन डायमंड सर को सल्यूट करना चाहूंगा। सर मैं आपका फैन हूँ, जब भी मैं निगेटिव होता हूँ तो सबसे पहले मैं सर आपका ही वीडियो सुनता हूँ, और आप हमारे सर मार्गदर्शक है सर। और आज आपने सर हमको एक ऐसी कैप्सूल दी है सर, एनर्जी कैप्सूल, और जितने भी साथी सुन रहे होंगे सर, उनके लिए सबको आपने एक बहुत जबरदस्त डोज दिया सर, और ये डोज हमको हमेशा याद रहेगी। और थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। एक हमारे जबरदस्त लीडर हैं, अपकमिंग गोल्ड हैं, आदरणीय हर्षद कुमार बालासिनोर से अपनी राय रखना चाहते हैं। हर्षद सर अपनी राय रखिए। हर्षद सर। थैंक यू सो मच महिपाल सर। यस सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुपर डुपर। थैंक यू सो मच सर। राहुल शर्मा सर, सबसे मेरे नेक्स्ट मनी के सबसे बेस्ट हीरो समझ लीजिए हमारे लाइफ के, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो है शायद मेरे कम हो गए, लेकिन आपके वीडियो मैंने सबसे ज्यादा कॉपी की है, क्योंकि आपके आवाज यूनिक आवाज है सर। आपकी आवाज अभी तक जो ने हमने 2 या 3 हजार की टीम बनाई है, आपकी आवाज से ही बनाई है। तो सर आप हमारे यूनिक प्लान के यूनिक लीडर है। थैंक यू सो मच हमारे कमांडो ट्रेनिंग में आके हमारे ही लीडरों को आपके अभिवादन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हर्षद सर। रोहन व्यास सर है जो कि 16 साल के हैं और सिल्वर स्टार भी बने हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। रोहन व्यास सर, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए सर। जी सर, आपका खूब खूब आभारी हूँ। और आज के जबरदस्त मोटिवेशन स्पीच के लिए श्रीमान हमारे राहुल शर्मा सर का खूब हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन के सर ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार और कमांडो ट्रू ट्रेनिंग में आने के लिए और हम सबको मोटिवेट करने के लिए सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे गुरुजी महिपाल सर और हसमुख गेडिया सर, महेश पटेल सर, पंकज पटेल सर जैसे जबरदस्त लीडर ने अपनी आज कहानी बताई और हम सबको सिखाया, उसके लिए सर का बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे 2 और गोल्ड लीडर हैं, अपने आप को अनम्यूट कर ले। गोल्ड रमेश सर, रमेश पल्लाचार्य जी और महेश चंद्रा सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपका प्रॉपर नेटवर्क है तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और एनर्जी टैंक राहुल शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ही, जब से मैंने काम चालू किया है तब से मेरे आइकॉन रहे हैं आप। मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट मनी जितने भी लोग कर रहे हैं वहाँ सभी लोगों में से शायद 100% लोग आपके आइकॉन रहे होंगे। और आपकी जो एनर्जी देख के लगता है कि नेक्स्ट मनी में हम ऐसे ही काम करेंगे। और आपने जो बताया वो हम अच्छी तरह से याद रखेंगे और उसी तरह से काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। महेश चंद्रा सर अपनी बात रखें। महेश चंद्रा सर, गोल्ड स्टार महेश चंद्रा सर, सर आवाज आ रही है सर आपकी? चलो, सर का डिस्टर्बेंस आ रहा है। शिल्पा पंड्या मैडम, क्या बताना चाहते हैं मैडम सर के बारे में? जल्दी से अपनी राय रखें। शिल्पा मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे मेंटर आदरणीय रिस्पेक्टेड महेश पटेल सर और आदरणीय रिस्पेक्टर महिपाल सोलंकी सर, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ सर। और रिस्पेक्टेड मिस्टर राहुल शर्मा सर, सब यहाँ बहुत सही बता रहे, आपको कॉपी कर आपके वीडियो देख रहे हैं, आपको सुन सुन के हम मोटिवेट, और आज खुद हाँ आपने हमको ट्रेनिंग दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हम आगे हमारी टीम और बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। दोस्तों और साथियों को मैं ले नहीं पाऊंगा, समाप्ति चाहता हूं। रईस मलिक सर कुछ कहना चाहते हैं तो रईस मलिक सर अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। हाँ जी सर, राहुल सर ने जो मोटिवेशन स्पीच दी और हमको जो ट्रेनिंग दिया है उसमें से मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि अगर जल गया है सब तो बचा ही क्या है, अगर जल गया है सब तो बचा ही क्या है, अगर बचा हूं मैं तो फिर जला ही क्या है। सर आपके सभी पॉइंट मैंने नोट किए हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग के सभी पॉइंट मैंने नोट किए हैं और मैंने ये गांठ बांध ली है कि सर, राहुल सर और पूरी टीम तूफानी टाइगर टीम, थैंक यू सो मच। सर हरिओम जी रावत रह गए सर। हाँ, हरिओम सर को को-होस्ट कर दीजिए सर। हरिओम सर, पटेल सर, हरिओम सर को अनम्यूट करिए। हरिओम जी हैंड रेज कीजिए, हरिओम जी हैंड रेज कीजिए। मुझे लग रहा है कि सर शायद हरिओम जी हैंड रेज कीजिए आप। गोल्ड हरिओम रावत जी, शायद वो नहीं है नेटवर्क का इश्यू की वजह से। प्लीज सर कंटिन्यू करें। कोई बात नहीं। तो सुरेश चलाना सर है, मैं आखिरी सर को ले रहा हूं क्योंकि अनम्यूट किया है। सुरेश चलाना सर जो कि गोल्ड स्टार बनने जा रहे हैं, वेलकम सर। थैंक यू सर महिपाल जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और राहुल शर्मा जी सर, मैं जब से नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया हूँ यूट्यूब चेक करता हूँ सर, आपके फास्टेस्ट
नेक्स्ट मनी प्लान मैंने देखा है सर। और एक चीज, आपकी आवाज बहुत बुलंद है सर, आप गुरु हैं हमारे। और एक चीज बता दूं सर, बहुत सारे हीरो रहते हैं ना सर, एक फिल्म इंडस्ट्री या जो भी है, आप हमारे हीरो हैं सर। आप प्रेरणा का झरना है और नेक्स्ट मनी की अमिताभ बच्चन है सर। हम आपको प्रेरित करते हैं, सत सत नमन करते हैं। और जैसे ही कहते हैं ना सर, आज जब क्राउन डायमंड आए हैं ना सर हमारी टीम में, तो 2021 में सर मैं आपको कहता हूँ सर, प्रॉमिस करता हूँ सर, हमारे यहाँ से सर पहले क्राउन डायमंड महिपाल सर और फिर उसके बाद पूरी टीम बनेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, सत सत नमन सर गुरु जी को। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो साथियों, एक लास्ट में बात कहना चाहूंगा, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं, और जो अपना हर वादा निभाए उसे आदरणीय सम्माननीय राहुल शर्मा जी कहते हैं। मैं कोटि कोटि पुनः पुनः वंदन करता हूं। हम सभी लोगों को टाइम दिया, सर का समय कीमती था, और सर ने पहली बार हमने सर को फोन किया, सर ने तुरंत हाँ बोला। मैं पूरी तूफानी टाइगर टीम की ओर से सर का एक बार पुनः शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि सर आप हमारे बीच में आए। और मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले 2021 में मैंने कसम खाई है कि बैक टू बैक 12 से 15 कमांडो ट्रेनिंग चलाऊंगा, हर सेशन 100 लोगों का लूंगा, और कम से कम इस साल 2021-22 आने से पहले 15 से 30 लोगों को डायमंड और क्राउन डायमंड लेके जाऊंगा। बात यह है कि कितने लोग हम मेरे साथ आना चाहते हैं। थैंक यू सर। और एक और बात बता दूं सर, ये जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है, मैं कच्छ में मेरा ड्यूटी है, और यहाँ का जो तापमान है वो ओनली फॉर 3 है सर, 3% डिग्री तापमान चल रहा है। तो आप सोचिए कि कितनी ठंड लग रही होगी, लेकिन जब आग लगी हो सीने में तो ये ठंड कोई मायने नहीं रखती। इसलिए तो हमारा सूत्र है कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अब चेंज कर दिया है थोड़ा सा कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आए पर दिन में। थैंक यू सर, धन्यवाद। एक बार पुनः वंदन सर, धन्यवाद। राहुल शर्मा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें कीमती समय देके हमारे कमांडो ट्रेनिंग 2 का चांद लगा दिया सर, सुबह बढ़ा दिया। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी बात रख सकते हैं राहुल शर्मा सर। धन्यवाद सर। राहुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले जब भी हम कमांडो ट्रेनिंग रखे और आप रॉयल क्राउन डायमंड बन के हमारे बीच में आए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यस सर, यस सर। सोलंकी सर, अभी नेक्स्ट राहुल शर्मा सर, हम आप सर अगर अवेलेबल है और बारिश हो रही है तो सर इसी हिसाब से नेटवर्क का इश्यू मैनेज कर सकते हैं सर। मेरी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो सर। राहुल शर्मा सर, शायद आई थिंक सर नेटवर्क का इश्यू होगा, नहीं सुनाई दे रहा होगा उनको सर। हाँ उनके सर, मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने थैंक यू सो मच बोला हुआ है मैसेज में। यस सर, यस सर। अगले पार्टिसिपेंट को ले ले सर। यस नेक्स्ट अभी शुरुआत करें सर। यस हाँ, ओके। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही जबरदस्त, आज जितने लोगों ने भी आज आदरणीय श्री राहुल सर को सुना है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दोस्तों आने वाला 2021 का जो दिसंबर है, 31 दिसंबर 2021 है, वो आप लोगों का पूरा लाइफ चेंज होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज ऐसा आपको एनर्जी मिला हुआ है, ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए मिली है, शायद ही कोई बैठ जाएगा ऐसी बातें सुन के दोस्तों। तो अभी हमारे जो कार्यक्रम के हिसाब से अभी हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे, उससे पहले जो हमारे विनर है दोस्तों, उन विनरों को मैं यहाँ पर जिन्होंने लिस्ट बनाया था, जिन्होंने ड्रीम का वीडियो भेजा था दोस्तों, तो उनको मैं जो हमारा प्राइज था, वो प्राइज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हुए उनको लाइव करके यहाँ पर दोस्तों उनको भेजा जाएगा पैसा। जो हमारे लिस्ट में है फर्स्ट जो आए हुए उनको लाइव में स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर बताऊंगा। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है पटेल सर। यस। तो मैं यहाँ पर लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और फर्स्ट जो आए लिस्ट में वो इम्तियाज जी है, इम्तियाज 1982 सिटी 0679। एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर को अनम्यूट कर लीजिए सर को अनम्यूट कर लीजिए। यस इम्तियाज जी आप अनम्यूट का पॉपअप भेजिए सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर। जी इम्तियाज जी सिटी 079 उनको अनम्यूट करिए सर। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ सर। जी और जी सर, उनका मैं यहाँ पर लाइव
मैंने कर दिया है यस सर। इम्तियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्टली कांग्रेचुलेशन है। आपने जो लिस्ट बनाई थी सबसे फर्स्ट में आप आए, वो आपको 300 रुपीज यहाँ पर इनाम दिया जा रहा है सर। कांग्रेचुलेशन सर। आप you, अपना sir. यूजर Thank नेम you, और sir. मोबाइल नंबर बताइए सर को। आपका मोबाइल नंबर बताइए सर प्लीज। 75 इम्तियाज सर। एक मिनट। यस 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 इम्तियाज जी बताइए आपका मोबाइल नंबर। 75 यस 75 67 67 92 92 85 85 72। 72 इम्तियाज Yes. 1982। बिल्कुल राइट है सर। यस राइट है ना, देख रहे हैं सर स्क्रीन पे। यस लिस्ट सर, लिस्ट यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस लिस्ट फर्स्ट, विनर। यस फर्स्ट विनर हो आप सर लिस्ट के। थैंक यू फर्स्ट सो मच सर। फर्स्ट कांग्रेचुलेशन विनर सर। थैंक यू बहुत महिपाल बहुत सर। बधाइयाँ, बहुत बहुत लिस्टिंग। मुबारकबाद इम्तियाज जी, ओके बहुत आपको बहुत 300 मुबारकबाद। रुपए चला गया है। 99 रुपीज सर ने ट्रेनिंग में दिए थे। यस 201 रुपए तो वैसे ज्यादा कमा लिए सर। यहाँ पर देख सर सकते एक हो बात आप। बोलना चाहूंगा सर, एक बात बताइए बोलना बताइए चाहूंगा बताइए। कि ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है उसके लिए यस मैं सबसे ज्यादा मेरे आदरणीय शहीद शेख सर जो, उनको मैं ये बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी नया ज्वाइनिंग हुआ हूँ और कंडीशनली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और बस आप अभी बंद पापा करिए, स्टॉप इट। अभी और यहाँ अच्छी हो पर जाएगी सर सर। हमें, नहीं प्लीज प्लीज सर, यहाँ पर अभी फाइनेंशियली जो हमारी सिचुएशन है वो हमें चेंज करनी है वो अच्छी हो बस। जाएगी सर। प्लीज सर आपको अभी मैं आप इसीलिए तो विश्वास मैं दिलाता हूँ सर। इसीलिए तो सर यस नेक्स्ट सर मनी यस। में ज्वाइन किया हूँ अभी बिल्कुल सर। सर। अभी कुछ टाइम पहले पापा का ऑफ हो चुका है, कंडीशन थोड़ा प्रॉब्लम्स है और मेरे को ये जानने में मिला कि इस तरह से एक एप्लीकेशन है और बाद में मेरे शहीद सर से मिला और जी उनकी मोटिवेशन से मैं अभी नया ज्वाइनिंग हुआ हूँ। अभी हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपग्रेड करने में, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जब से ये महिपाल सर को मैं सब सुन रहा हूँ तो मुझमें एक जोश आया हुआ है कि मैं शायद मैं इसमें कामयाब होऊंगा। और जब से मैंने ये कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन किया है तब से अब मुझे पूरा स्टेमिना हो गया है कि मैं ये फील्ड में मैं आगे जाऊंगा और इसमें सक्सेस होऊंगा। और आज राहुल सर ने जो बात बताई है और राहुल सर को आपने इस प्रोग्राम में इनको इनविटेशन दिया और आए और उन्होंने बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया है, इससे अब ये मालूम हो गया है कि कुछ भी करके भी हमें अपना रैंक अचीव करना है। तो इसके लिए मैं सब जो लीडर्स है, जो भी को होस्ट है और होस्ट है, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनकी वजह से अब मैं अपने जीवन में एक ऐसे लक्ष्य की तरफ आगे चलना जा रहा हूँ कि जिससे मुझे जो मेरे पिछले जीवन में मुझे जो मुश्किलें थी, अभी भी जो है उससे मैं आगे बढ़कर अब एक अच्छा मैं जीवन जी सकूँगा। तो ये 99 रुपीज़ सर ये शहीद सर ने लगाए हैं, तो ये अरे क्योंकि मैं अरे इस कोई नहीं सर, ये चलो उनको ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों बोल रहे हो, लेकिन सर इसमें क्या है, मैं नया नहीं ज्वाइनिंग हूँ। अब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है और इसमें भी ऐसा जब टिकट का पैसा हो जाएगा लगाएंगे सर, हो जाएगा, तो हम थोड़ा आपके साथ हैं सर। थैंक यू। आपका आप बहुत बहुत परेशान ना हो सर, हम हार्टली 24 वेलकम घंटे है, आपके साथ हैं। कोई बात नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये तूफानी टाइगर टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर कि आप लोगों बालासिनोर ने तो हमारा नेटवर्क भरा हुआ है। आप हर्षद सर से मिलिए, प्रवीण सर है, साहिज भाई है, और मैं भी खुद आपसे मिलने आने वाला हूँ सर। थैंक यू। नहीं सर इम्तियाज जी, और एक बात बताऊंगा इम्तियाज जी, आपको जीवन में कुछ शब्दों को निकाल के फेंक दीजिए। शायद मैं करूंगा नहीं करूंगा ये बात नहीं होने, डेफिनेटली अगर तकलीफें आ रही तो उसको तकलीफें मत लीजिए, उसको चैलेंज के तौर पे लीजिए। डेफिनेटली अगर आप चैलेंज के तौर पे लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उस चैलेंज है आपके पास। आपकी तकलीफें आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स को कभी प्रॉब्लम्स मत बोलिए, उसको चैलेंज बोलिए, जिंदगी में चैलेंज की तरफ लीजिए। और शायद नहीं बोलना, आई कैन डू इट, मैं करके ही रहूंगा, ये कमिटमेंट कर लीजिए अपने आप से। कोई आपको रोकने वाला नहीं इस दुनिया में। ओके सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बहुत बहुत, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आने वाला 2021 का दिवाली आपकी जिंदगी का सबसे थैंक ज्यादा यू सर। दिवाली होगा, इम्तियाज सर ये थैंक तुम्हारी यू। टाइगर की तरफ से है, उम्मीद है। सेकंड करीब थैंक यू सो मच। यस सर, अभी सेकंड हमारा लिस्टिंग में हमारे सेकंड आए हुए हैं, जो तूफान टाइगर टीम के जबरदस्त अपकमिंग गोल्ड लीडर है, एलएसआर एमएस तराल जी है। तो एमएस तराल जी को अनम्यूट किया जाए सर। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। एमएस तराल 200 सर, रुपीज। अपने आप को अनम्यूट कर ले सर, मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है। तराल जी, आप अपना नंबर बताइए, मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है, बताइए एक बार।
सर मेरे MS नंबर में आ रहा है सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। MS तराल सर। MS तराल जी आपका नंबर है, बताइए जल्दी, नहीं तो किसी और में चला जाएगा। 200 रुपीज है आपका, सेकंड विनर हो आप। MS तराल सर, ये लगा सो तो नहीं Yeah, गए ना yes. सर? अपने अनम्यूट वाले पॉपअप पे क्लिक करिए सर। पंकज हाँ। बड़े जी MS नंबर चेक करे। हाँ, हो गए थैंक यू सर। सो मच सर। MS तराल जी अपना आपका नंबर नंबर है, बताइए सर। स्क्रीन पे देखिए सर। 94 अच्छा आपका नंबर 94 है। बताइए। हाँ बताइए, 94 267 267 51 51 334। 334। यस, 9426751334 और हाँ। CT014 आपका है ना कोड? हाँ सिटी 0 यस, 14। आपको तूफान टाइगर टीम के कमांडो ट्रेनिंग 2 में जो लिस्टिंग बनाया था आपने, उसमें आपको 200 रुपए का इनाम दिया जा रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये कॉन्ग्रेचुलेशन। ये Thank गया you, sir. आपके Thank वॉलेट में सर। ये है आपके वॉलेट में, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपके वॉलेट में आ जाएगा। इंतजार कीजिएगा, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क का। बैक करिए सर, बैक करिएगा, वो टाइम ज्यादा ले लिए इसलिए नहीं हो रहा। यस बैक यस, करिए बैक करना सर। पड़ेगा। यस यस यस। एक- चलिए दोबारा से एक बार हाँ, नंबर बता अभी दीजिए करिए। सर। 94 26 यस 75 9426 यस 1334। यस। ओके, 9426751334। ओके 200 रुपीज, सेकंड विनर ऑफ प्राइज, लिस्ट प्राइज। ओके, सेकंड विनर ऑफ लिस्टिंग। ये अभी थोड़ा सा चलो इश्यू गया आ रहा है, सर। कोई बात नहीं। ये आप सेकंड विनर आपका पहुंच सर जाएगा। और थर्ड विनर मैं बता, MS तराल सर। यस यस, Congratulations, और sir. थर्ड विनर का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ दोस्तों आपको। थर्ड विनर है हमारे तूफानी टाइगर टीम के जबरदस्त डायनामिक लीडर JNK से अश्विनी जी, अश्विनी 80 CT091। 100 रुपीज का उनको इनाम दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, कोई अपडेट चल रहा होगा तो आपको भेज दिया जाएगा। और बाकी जिन्होंने भी लिस्ट बनाए हुए है, सबको यहाँ पर और भी लिस्ट बनाने का भी 30 रुपीज और चला जाएगा आपके वॉलेट के अंदर। जितने भी है, सरवन सिंह है, मयूर मेवाड़ा जी है, बहुत सारे हैं। और मैं सॉरी कहना चाहूंगा, हमारे गोल्ड लीडर ने भी कई बनाए थे, लेकिन गोल्ड लीडर को ये कोई भी प्राइज नहीं दिया जाएगा कि गोल्ड लेवल के लिए ये प्राइजेस नहीं है सर। ओके, तो सारे गोल्ड जितने को तो भी है उनके अलावा, सभी गोल्ड को तो पटेल सर डायमंड बनाएंगे हम। यस डायमंड बनाना है सर, इसीलिए रखा हुआ है। तो गोल्ड लीडर के लिए नहीं है प्राइजेस, ये सारे के सारे गोल्ड के नीचे है, जितने भी है उन सब के लिए है। तो बहुत सारे है, मयूर मेवाड़ा जी है, सूरज सोलंकी, पटेल सर जिन्होंने भी लिस्ट भेजा था। यस सर, यस सर। एक सर है सिल्वर रैंक अचीव किए हैं, अर्चिस गुप्ता सर, अपने आप को अनम्यूट कर ले जी। सर, उनको 500 रुपीज दे दीजिए हाँ, सर। आशीष गुप्ता जी है, अपना अनम्यूट कर लीजिए। आज सिल्वर बने हुए हैं, आपको यहाँ पर हम 500 रुपीज सेंड कर रहे हैं। यदि सेंड हो रहा है तो अभी थैंक यू सो अर्चिस मच गुप्ता सर। सर, आप यस अपना सर, नंबर यस सर। बताइए। आपका सर नंबर बताइए सर। 9824 यस 226 406। यस, आपका अर्चिस 85। यस सर, अर्चिस 85। ओके, सर फर्स्ट ऑफ ऑफर ऑल भी। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल तूफान टाइगर टीम सर। और मुझे यस सर, इस टीम का सर सहभागी बनाने के लिए सर खूब आपका धन्यवाद सर। यस और सर, सर यस मुझे सर। आज मेरे महिपाल सर से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि सर आप 31 जनवरी तक गोल्ड बनो, ये ऐसी शुभेच्छा है। तो सर मैं आशा करता हूँ यस और सर, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं गोल्ड बन के दिखाऊंगा सर। आपको 500 सर रुपीज आपके वॉलेट में पहुंच चुके हैं सर। फोटो बता ओके। दीजिए सर स्क्रीनशॉट की। यस, स्क्रीनशॉट मैंने भेज कांग्रेचुलेशन दिया सर, है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने हमारे इस सेमिनार में सिल्वर रैंक अचीव करके 500 रुपीज का ऑफर विन किया है और जल्दी से जल्दी आप गोल्ड भी बनने वाले हैं। और श्योर गोल्ड सर, लीडर के लिए भी हमने बम्पर इनाम जाहिर किया है। यस, बिल्कुल ये बिल्कुल। सर थैंक यू आपको सर। पहुंच गया 500 रुपीज। ये अर्चित जी आपके वॉलेट में पहुंच गया 9824226406, राइट? यस सर, ओके थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ओके सर। ओके। और दोस्तों यहाँ पर अभी MS तरोल साहब को भी हम देख लेते हैं एक बार। MS तरोल साहब का नंबर लिखा नहीं था मैंने, एक बार दोबारा बताएंगे। 9426, मैं बता रहा हूँ सर, क्या बताइए एक बार थोड़ा सा।
आपने लिखा था? हाँ लिखा है लिखा। सर अच्छा, मेरे पास भी है वैसे तो। 9426751334 9426751334। सर उनका माइक ऑलरेडी अनम्यूट है, माइक उनका unmute है। 9426751334। हाँ चला वो जाए सही तो फिर है। हम बता देंगे सर। यही है ना सर? सही है। सर सही है सर। ओके ओके महेश ओके सर। सर। महेश सर, यस सर बोलिए बोलिए सर। मैंने कहा जो मैं आपको बोल रहा था सिल्वर बन गए सर, हमारी टीम से एक जबरदस्त सिल्वर सर अभी बने तुरंत। यस सर, थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे उसका स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में भेज दीजिए सर, कमांडो वाले ग्रुप में। सर रमेश सर आप उनको Unmute पहले करें पहले अनम्यूट तो। कर लीजिए, उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे और इनका ऑफर यस उनको दे ओके दिया ठीक है जाएगा सर, सर। अभी हुआ सर, बस 1 मिनट पहले। अरे ठीक वाह, है, क्या बात है क्या बात अरे है, कोई बात नहीं सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे भी होते हैं। उनको अनम्यूट कर लीजिए सर, ओके अनम्यूट सर, कर ओके लीजिए। ठीक है सर। अभी है मीटिंग में सर? मीटिंग में है सर वो। रमेश सर हाँ मीटिंग में है ला सर? रहा हूँ सर, ला रहा हूँ, आप तब तक कर लीजिए सर, ला रहा हूँ। यस उनको लेके आइए, हाँ मीटिंग कॉल में लेके करिए। आइए सर उनको। ओके सर, तो ओके। ऐसे जबरदस्त देखो दोस्तों, सिल्वर रैंक अचीव करने पर हार्डली कांग्रेचुलेशन तूफानी टाइगर टीम की तरफ से दोस्तों। ऐसे यहाँ पर आपको ऑफर है, मिल रही है और जबरदस्त तरीके से उनके वॉलेट में दोस्तों पैसा जा रहा है। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ हासिल करना है और कुछ करना है। आज हमारे बीच में भी और 2 लीडर, जबरदस्त डायमंड लीडर दोस्तों, अपकमिंग डायमंड लीडर, ऐसे जोरदार होनहार लीडर यहाँ पर हमारे बीच में आने वाले हैं और वो भी आपके लिए थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का आपको यहाँ पर मोटिवेशन के तौर पे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है तब दोस्तों हाँ जी पटेल जी सर, सर सबको बता दिया जाता है कि लास्ट में ये जो ट्रेनिंग है जी इनका हम रखेंगे। जी। और एक सर ऑफर राइट दिया था आंसर हमने, मिलेगा एक उनको ऑफर हमारी दिया तरफ था। से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। यस सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। और दूसरा, आज के दिन में जिन्होंने 500 से ऊपर जिनका, हाँ एक है सर, यस वो है एक नानजी सर है, उनको अनम्यूट कर लीजिए। नानजी जी, तो हैंड राइज कीजिए। नानजी चौधरी जी, उन्होंने आज डायरेक्ट में 2 आईडी अपग्रेड करके 500 से भी ज्यादा इस नानजी सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। ग्रुप में उन्होंने भेजा था। हाँ अनम्यूट हो गया सर, नंबर बताइए सर आप अपना। यस, 1 मिनट, हाँ 7 to 8। एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, उसके बाद आप बताइएगा सर। यस, बताइए नंबर बताइए। 7 to 8 हाँ 48 हम्म 31 ओके, 811। ये आ गया इनका 902020 और 200 हाँ ये सर। रुपीज आज उन्होंने 500 से ज्यादा किया है अचीव, तो ये ऑफर विन हुए हैं। ओके, ऑफर विन ऑन 500 इनकम। ओके, ये सेंड वॉलेट कर रहा हूँ आपके वॉलेट में और ये चला गया आपके नानजी वॉलेट सर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 200 और आप जल्दी से जल्दी गोल्ड बने। थैंक यू। यस, और भी किसी साथी ने, हाँ और भी किसी साथी ने कंप्लीट किया है तो वो विद प्रूफ हमें डिटेल भेज दे, तो यस उनको उनका भी भी मिल अमाउंट जाएगा। चला जाएगा। हेलो जी सर अभी और नरेश कुमार सर, हाँ एक पटेल सर, एक नरेश कुमार सर हैं जिनका 90 रुपीज, ये 90 150 45 150 और ये कितना हुआ, 150 300। और नरेश सर, पूरी आपकी फोटो आई नहीं है पूरी इनकम की, तो आप मुझे पर्सनली या पटेल सर को भेज दीजिए, आपको भी आपका अमाउंट दे दिया जाएगा। नरेश कुमार सर हमें कॉल करके या ग्रुप में सेंड कर दे, आपको अमाउंट कल दे दिया जाएगा। पटेल सर अगले साथी को ले लीजिए सर। जी बिल्कुल सर। अभी हमारे कार्यक्रम के हिसाब से दोस्तों आज बने रहिएगा, लास्ट दिन है और भी बहुत कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये कमांडो ट्रेनिंग में हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आपको ऑलराउंडर बनाया जाए, आपको मास्टर बनाया जाए नेक्स्ट मनी का, ताकि आप कल ग्राउंड में जाए तो आपको किसी भी सवाल का जवाब ना आए, ऐसा ना हो दोस्तों।
तो इसी के साथ मैं अभी नेक्स्ट हमारे जबरदस्त डायनामिक लीडर को लेना चाहूंगा, जो बालासीन और ज्ञान बांसाना है, गुजरात का दोस्तों जबरदस्त एक जोरदार लीडर है वो दोस्तों, और रिसेंटली उन्होंने गोल्ड लेवल अचीव किया हुआ है। तो वो यहाँ पर उनके जो कार्यक्रम के हिसाब से हमें आज बहुत कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा दोस्तों, आज की शाम आपकी जिंदगी की बहुत ही बेहतरीन शाम होने वाली है। तो मैं इनवाइट करने जाऊंगा दोस्तों जबरदस्त डायनामिक लीडर, रिसेंटली जो ब्रांड न्यू गोल्ड बने हुए ऐसे हमारे आदरणीय श्री शाहिद शेख जी को, जो आज हमें बताएंगे दोस्तों कि उन्होंने गोल्ड रैंक अचीव किया था, तो कितने परेशानी आई थी, कैसे किया था, उन्होंने जो ये सेमिनार अटेंड किया था कैसा फीलिंग हुआ था, और कैसे यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, तो प्लीज वेलकम शाहिद शेख जी, आपका हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, स्वागत है थैंक यू शाहिद सर, शेख जी। जी सर, थैंक यू, वेलकम। और सारे पार्टिसिपेट्स दोस्तों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। फिर से एक बार गर्मजोशी के साथ जो भी हमारे पास अभी आदरणीय राहुल शर्मा जी ने जो एक जबरदस्त जज्बा दिया, जबरदस्त हौसला दिया, तो दोस्तों मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके मैं अपनी पूरी कहानी या तो पूरी अपनी सिस्टम से आपको बताना चाहूंगा। तो सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी? जी सर, शाहिद शेख सर हो रही है। बिल्कुल, थैंक यू सर। दोस्तों ये जो सिस्टम है पूरा, हमें जो नेक्स्ट मनी मिली है और इस नेक्स्ट मनी के देने वाले पूरे सिस्टम से हमको बहुत ही अच्छी यूनिक कॉन्सेप्ट देने वाले आदरणीय अभिषेक बर्मन सर जी के बहुत बहुत कोटि कोटि उनको सलाम करते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हौसला मिलता है उससे हौसले को बुलंद करना और उससे वो लग जाना, उसको जुड़ जाना, वही हमारा एक सिस्टम होता है। तो ऐसे सिस्टम से जुड़ने के लिए मुझे भी एक आज से 6 महीने पहले एक अपॉर्चुनिटी के द्वारा एक सिस्टम से ये पूरा ये कॉन्सेप्ट मिला और दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में मैं लग गया। मैं शाहिद शेख बालासना गुजरात से अभी फिलहाल गोल्ड स्टार इन नेक्स्ट मनी बिजनेस एप्लीकेशन और बढ़िया बिजनेस सर्विसेज और बहुत ही अच्छी यूनिक एप्लीकेशन के जरिए हमारे जीवन को अभी जबरदस्त बेहतरीन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो पिछले 4 सालों से हमारे जीवन में आई हुई है और जिसकी कंपनी का एक विजन दोस्तों पिछले 7 साल से 11 दिसंबर को 7 साल पूरे हो गए और 8वां साल अभी उनका लगातार शुरू है। ऐसे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराने का एक मौका मिला है। तो मैं शाहिद शेख बालासना गुजरात से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों लोगों की सोच रहती है, सोच का मतलब होता है दोस्तों उनका विजन होता है। अगर आप 2 से 5 साल तक कड़ी मेहनत से खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को रिस्क लगाते हैं, तो क्या करना है? और अगर 40 से 50 साल तक आप जॉब करके साधारण इंसान बन के रहना लोग पसंद करते हैं, तो इन दोनों में से हमें क्या पसंद करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। इट्स डिपेंड ऑन आवर माइंड। अगर हमने ये सोच लिया, हमने ये देख लिया कि हमें क्या करना है, हमें अपना जीवन बिल्कुल कंगाली से निकालना है, जो भी हमारी जरूरत है वो जरूरत पूरी होती है। तो दोस्तों हमारी जरूरत कहाँ से पूरी होती है? सिर्फ और सिर्फ अब जॉब करते हैं या तो कोई भी बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी सिर्फ जरूरत जो होती है, हमारी जो नीड्स होती है वही पूरी होती है। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट मनी जैसे जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में अगर आप आ गए हैं और अगर आपने 2 से 5 साल तक कड़ी मेहनत कर ली, तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत बढ़िया हमारी जो फाइनेंशियल फ्रीडम्स जो है वो फ्रीडम हमारी यहाँ पर पूरी होने वाली है। मैं यहाँ पर एक चित्र के जरिए, एक स्लाइड्स के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि 100 जगह अगर आप 1-1 फुट का गड्ढा खोदने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा। और अगर एक ही जगह पर 100 फुट का गड्ढा अगर खोद लिया दोस्तों, तो वहां से डेफिनेटली पानी निकलेगा, निकलेगा और निकलेगा। दोस्तों सोच है यही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रॉब्लम जो होती है उस पर आप फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम होती है, हम कभी भी सोचते हैं दोस्तों कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये ऐसा है, तो हमारा तो प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कर सकते, हम आप कर सकते हो, आपने कर लिया तो आपकी बड़ी बात है, आपने ये टाइम लगाया, आपने ये सब कर लिया।
तो ये सब करते हैं और ये प्रॉब्लम पर जब फोकस करते हैं तो दोस्तों हमारा गोल होता है वो गोल दिखने का बंद हो जाता है। और अगर गोल जो होता है गोल के ऊपर फोकस किया तो दोस्तों प्रॉब्लम्स जो होती है सारी की सारी प्रॉब्लम हमें दिखनी बंद हो जाती है। मतलब कहने का क्या है कि दोस्तों पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो हमें समझ में आ जाती है और हम सिस्टम से लग जाते हैं। तो दोस्तों मैं पिछले 4 महीनों से लगातार तूफानी टाइगर टीम से बिल्कुल अटैच हूँ। और दोस्तों जब भी हमारे साथ महिपाल सिंह सर सोलंकी सर के साथ मैं जो भी उनके साथ बातचीत हुई और दोस्तों मैंने अपना कमिटमेंट दे दिया सर को कि सर मुझे किसी भी हाल में यहाँ पर नेक्स्ट मनी में अपना झंडा गाड़ना है और मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके परिश्रम तो मैं करने वाला हूँ। और मैं सर से कमिटमेंट किया कि मुझे किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरह यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर काम करूंगा करूंगा करूंगा। और सर के सपोर्ट से सर के मोटिवेशन से और सर की पूरी जो फोकस और गाइडलाइन से दोस्तों आज मैं के सामने आप सबके सामने लाइव हूँ। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मेरी जो अपलाइन है दोस्तों सोलंकी सर के मैं 6ठे लेवल में आता हूँ। अगर सोलंकी सर के 6ठे लेवल में आता हूँ लेकिन मैं सर की एक बात बता दूं कि सोलंकी सर ऐसे जबरदस्त व्यक्तित्व की धनी है दोस्तों कि वो उनके किसी भी लेवल में कोई अब आ जाए कोई भी मतलब उनके 36वें लेवल में आ जाओ आप 70वें लेवल में आ जाओ कोई भी मतलब 100वें लेवल में भी आप चले जाओ। अगर आपने सर से कमिटमेंट कर दिया कि सर मुझे नेक्स्ट महीने में कुछ भी कुछ करना है तो सर आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। ये मैंने देखा है दोस्तों क्योंकि इनका पूरा विजन है कि जो लोग लगातार उद्यमी हैं मतलब अपना परिश्रम करना चाहते हैं ऐसे परिश्रम करने वालों के साथ सर हमेशा कमिट करते हैं और उनका पूरा का पूरा सिस्टम से और उनको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखना। ये जो स्लाइड है उसे आप ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर सेव इट टू पुट योर मनी टू रेस्ट यानी अगर आपने अपने पैसे को ये जो आप सिस्टम बता रहा हूं कि अगर आपने पैसे को रेस्ट करवाया आपने अगर उस पैसे को रख दिया तो आपका पैसा है वो वहां पर रेस्ट करता है मतलब वहां का पैसा वहां पर आराम करता है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया और सिस्टम से अगर इन्वेस्ट करके आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से जोड़ दिया तो दोस्तों आपका पैसा है वहां पर वर्क करता है काम करता है। तो दोस्तों ध्यान से इसको स्लाइड को देखना है और सोचना है और अपना गोल जो है गोल सेट करना है। मैंने अपना गोल सेट किया मैंने अपने गोल सेट करके मैं सिस्टम से यहाँ पर लग गया। तो ये बात भी आपको मैं बताना चाहूंगा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात भी आपको मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों ये जो हैंडपंप का जो दोस्तों चित्र है उसको आप देखिए जब भी हम हैंडपंप का हैंडल है उसको हम घुमाएंगे उसको ऊपर नीचे करेंगे तभी उसमें से पानी आएगा। लेकिन दोस्तों बाजू में जो जबरदस्त पानी की टंकी है उस पानी की टंकी को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए और मुझे भी तो यहाँ पर इसको देखकर ही पता चल गया था कि दोस्तों इस बात को अगर समझ लिया तो नेक्स्ट मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सिस्टम से पूरा समझ जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट मनी यही सब सिखाती है कैसे एक्टिव और कैसे पैसिव इनकम का दोस्तों फासला है। उस फासले को हमने अगर चुन लिया तो यहाँ पर नेक्स्ट मनी में अगर नेक्स्ट मनी में हम आए हैं जुड़े हैं और बहुत ही ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं तो ये जो पैसिव इनकम हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन है और नेक्स्ट मनी है तो दोस्तों मुमकिन है नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है मुमकिन है मुमकिन है। दोस्तों यही कहना चाहूंगा जिंदगी में हमारी जो भी सफलताएं होती है ये तेरी मंजिल मेरी मंजिल या तो जीत मेहनत सब कुछ हमारी होती है लेकिन हम दूसरों की बातों में आते हैं वो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अगर ऐसी बातों को सुनकर और डिमोटिवेट हो जाते हो दोस्तों तो डिमोटिवेट होना हमारा कोई भी काम नहीं है। अभी सर राहुल शर्मा जी ने भी बताया कि अगर आपने चुन लिया अगर आपने ये तय कर लिया कि आपको ये करना है तो करना है दोस्तों इसमें आपका एक बहुत ही बड़ा फायदा होगा और ये फायदा होगा कि आप सफलता के बहुत अच्छी तरह से धनी हो जाओगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों ये कहना है कि दोस्तों लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखना है क्योंकि लक्ष्य को ऊंचा रखना क्यों है दोस्तों सफलता इसीलिए मिलती है कि अगर आपने लक्ष्य को ऊंचा कर लिया और जब तक आप सफलता ही होते दोस्तों उसमें एक पीछे आपको लग जाना है और नहीं लगे तो आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लक्ष्य है उस पर ऊंचा रखना है और उसको ही साथ जुड़ता ही आदमी उसको सफलता के शिखर को सर कर सकता है। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा मैंने भी
अपने जीवन में सही लोगों से सलाह लेना सीखा। दोस्तों सही लोगों से सलाह लेना ये है दोस्तों, आदरणीय महिपाल जी के साथ हमने जुड़ा और जुड़ कर उनके साथ हमारी सलाह ली। और दोस्तों यही कहना चाहूंगा, दोपहर को भी मैंने ये बताया था कि ये बात होती है, अगर सर के साथ जुड़ गए तो महिपाल सिंह सर है, उनके साथ दोस्तों अभिषेक बर्मन सर के साथ अटैच है। क्योंकि अटैच क्यों है दोस्तों, कंपनी का कोई भी अपडेट आता है दोस्तों, उनके साथ पूरा उनका पूरा तुरंत ही पता चल जाता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी अटैचमेंट आता है, उनका पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। कुछ भी अगर कोई भी अपडेट होता है तो दोस्तों तुरंत हमारा वो वीडियो के जरिए हमको बताने की तुरंत कोशिश करते हैं, और उनके वीडियो को देखकर आपको पता चल जाता है कि कंपनी में अगले आने वाला विजन क्या है। आज अभी लेटेस्ट जो हमारे पास जो डेबिट कार्ड का जो वीडियो आया, वो भी हमारे सामने जीता जागता एक उदाहरण है, नमूना है दोस्तों। उस उदाहरण के तहत आप देख सकते हैं कि तुरंत फौरन आपको अटैचमेंट्स के साथ पूरी अपडेट की जानकारी मिलती जाती है। दोस्तों अगर हमारा सपना करोड़ों रुपए कमाने का है, तो अगर आप 10,000 वाली सैलरी वाले जो इंसान है उसके पास से सलाह लेने जाओगे, तो वो क्या बताएगा दोस्तों, नेक्स्ट मनी नहीं करनी है, नहीं करना है। नेक्स्ट मनी के बारे में वो बोलेगा, अरे ऐसे वैसे कामों में मत पड़ो। लेकिन अगर हम उसको पूछेंगे, अरे यार नेक्स्ट मनी के सीएमडी कौन है, नेक्स्ट मनी के एमडी कौन है, नेक्स्ट मनी कहाँ पर है, नेक्स्ट मनी की कोई मदर कंपनी है वहां कहाँ पर स्टेबल है, तो उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही अपने विचारों से उन सबको सलाह देते हैं, तो ऐसे सलाह देने में वो बिल्कुल नाकामयाब हमको बना देते हैं। दोस्तों ये जो एक उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, आए दिन हमारे पास एक जरिया बन गया है। और सर अब आदरणीय स्वर्गस्थ अशोक सारस्वत जी, दोस्तों इन्होंने अपने जीवन काल में बिल्कुल 6 से 7 महीने अपने काम किया, और काम करने के बावजूद दोस्तों सर की एक टीम बनी, 7,000 के करीबन उनकी टीम बनी थी। लेकिन सर की तबीयत का थोड़ा इश्यू आया और सर इस दुनिया में नहीं रहे। और स्वर्गस्थ अशोक सारस्वत जी की जो टीम थी, वो टीम का आपको मैं लाइव बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो उनका ग्रीन नंबर्स है, 1,82,998 की एक टीम बन गई है दोस्तों। ये तो मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है वो बहुत थोड़ा पुराना भी है, लेकिन अभी का फिलहाल का कोई अटैचमेंट मेरे पास नहीं मिला है दोस्तों। लास्ट जो इनकी स्क्रीन है, तो कहने का मतलब है दोस्तों 2 लाख के करीबन उनकी टीम बिल्ड होकर चुकी है, और उनके घर में आज भी लाखों की तादाद में जो रुपया जाता है दोस्तों, जीवन के साथ भी जीवन के बाद में। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बनी है। हमारा जो नॉमिनेशन होता है दोस्तों, हमारे जो नॉमिनेशन के आधारित कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स होता है, तो वो प्रॉब्लम्स के क्रिएट करने से पहले ही दोस्तों सिस्टम से अभिषेक सर ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली जो जिंदगी है दोस्तों, उसमें से नॉमिनेशन वालों को ये पूरा का पूरा अमाउंट दोस्तों रिफर कर दिया जाता है, और उनको इसी रिफर करते हुए आप अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हो दोस्तों। यही की सिस्टम है कि आप सपने तो देखते हैं, लेकिन सपने देखते हैं तो क्या देखते हैं दोस्तों, सपने हर कोई देखता है। सपनों में कोई ना कोई पैसों का सपना, बाइक है, कार है, होम है, घर को आपको घूमने का सपना है, सोना चांदी